अनंत सत्ता की ध्वजा लहराए नभ चुंबन करे, ध्वजा अंकित जगत ठहराए बस अमृत झरे। साहब ने कहा अपने चेले से, क्या कहा? हमें भूख लगी है, भोजन ले आओ। भोजन वहाँ से ले आओ जहाँ पर कोई बाजार न हो, कोई बस्ती न हो, किसी का घर न हो, और भोजन ले आओ, भूख लगी है। चेला क्या कहता है, गुरुजी भोजन तो वहीं मिलेगा जहाँ पर कोई बाजार हो, बस्ती हो, किसी का घर हो। फिर मैं भोजन कहाँ से ले आऊं? साहब क्या कहते हैं कि देखो बेटा, मुझे जिसकी भूख है, मुझे जिस भोजन की तलाश है, वह भोजन किसी के घर में, किसी बस्ती में, किसी मार्केट में नहीं मिलने वाला है। वह भोजन शरीर का नहीं है। वह भोजन किसका है? अरे वह तो भोजन शरीर में रहने वाला जो शरीरी है, जो आत्मा है, उसका है। भोजन किसको चाहिए? भूख का एहसास किसको होता है? क्या आत्मा को भूख लगती है? हम लोग जो अन्न ग्रहण करते हैं वह किस लिए करते हैं? शरीर की रक्षा के लिए। भूख प्यास की प्रतीति, अनुभव, एहसास किसको होता है? प्राणों को होता है। प्राण का धर्म है भूख प्यास, आत्मा का नहीं है। ये शरीर क्या है? ये शरीर हमारा घर है, हमारा मकान है। जैसे पक्षी रहता है पिंजरे के अंदर, लेकिन पक्षी पिंजरा नहीं है, पिंजरे में रहता है। आप रहते हैं अपने मकान घर में, तो मकान घर आप नहीं है, मकान घर आपका निवास स्थान है। तो बंधुओं, यह जो शरीर है यह हमारा मकान है। शरीर की रक्षा के लिए हम अन्न लेते हैं, हमें भूख लगती है, लेकिन हमारा एक और आहार है, एक और भोजन है। वह भोजन शरीर का नहीं है, मेरा है। मेरा से मतलब क्या है? आत्मा से है। तो शरीर को तो आप भोजन दे रहे हो। हम लोगों को अनेकों बार माता पिता भाई बहन बच्चे मिल चुके हैं, हो चुके हैं, और अभी भी हम इसी
धंधे में, इसी व्यापार व्यवसाय में लगे हुए हैं। पता नहीं कितने क्विंटल अन्न हम लोग ले चुके हैं, फिर भी हमारी भूख जो शरीर की है नहीं जा रही है। तो शरीर को तो हम अन्न दे रहे हैं, लेकिन शरीर में जो शरीरी आत्मा बैठा है वह तो बंधुओं अनेक जन्मों से भूखा है। आत्मा का भोजन क्या है और वह भोजन उसे कैसे मिलेगा, यही बतलाता है विहंगम योग। आत्मा की प्यास क्या है? ऋषि ने कहा मुझे प्यास लगी है, पानी ले आओ। लेकिन पानी वहाँ से ले आओ जहाँ पर कोई तालाब न हो, कोई कुआं बावड़ी न हो, कोई सागर न हो, और प्यास लगी है। चेला क्या कहता है, गुरुजी पानी तो वहीं मिलेगा जहाँ पर जलाशय हो, कुआं बावड़ी हो, तालाब हो, सागर हो, और आप मना करते हो कि वहाँ मत जाओ और पानी ले आओ। फिर पानी मैं कहाँ से ले आऊं? साहब क्या कहते हैं कि हम जिस पानी की तलाश में हैं, हमें जिसकी प्यास है, वह पानी संसार के किसी सागर में, किसी कुआं बावड़ी में, तालाब में नहीं मिलने वाला है। अरे वह तो आत्मा के लिए है, शरीर के लिए नहीं है। शरीर को हम लोग कितना गैलन पानी दे चुके हैं, कितना लीटर पानी दे चुके हैं, लेकिन शरीरी जो आत्मा है वह तो बहुत जन्मों से प्यासी है। उसका पानी क्या है, उसका जल क्या है? तो आत्मा का भोजन और आत्मा का जल जहाँ मिलता है वहीं है स्वर वेद, वहीं पर है विहंगम योग। जब तक हमें अपना भोजन नहीं मिलेगा, जब तक हमें अपना जल नहीं मिलेगा, तब तक आत्मा भूखी प्यासी रहेगी। और जब तक आत्मा की भूख, आत्मा की प्यास मिटेगी नहीं, तब तक यह जो चक्र है आवागमन का, जीव के साथ लगा रहेगा। कबीर साहब ने क्या कहा, बहुत दिवस का सोवत जागा, बहुत दिवस का सोवत जागा, खोल कपाट नाम से लागा। जाग सिताबी अब का सोवे, ताला टूली क्यों दिन खोवे। छाड़ी अनेक एक को ध्यावे, कह कबीर निर्भय होई जावे।
तो आत्मा का जल, आत्मा का भोजन कौन देता है? यह युक्ति किसके पास है? वही जल वही भोजन मिलता है सद्गुरु की शरण में। जब भटका जिज्ञासु, भटकी आत्मा जाती है सद्गुरु के चरणों में, तो सद्गुरु जो है आत्मा का भोजन और आत्मा का जल उसे प्रदान करते हैं। रस पीले सुहागिन कुंड भरी, रस पीले सुहागिन कुंड भरी, पियत सुहागिन तजत भागिन, मूर्ख न पीवे रंच भरी, रस पीले सुहागिन कुंड भरी, जो रस पीवे गगन मुख ध्यावे, जो रस पीवे गगन मुख ध्यावे, जहाँ सार शब्द की लगी डोरी, रस पीले सुहागिन कुंड भरी, भरी सभा संतन की बैठी, जहाँ फिरत कटोरी घड़ी पर घड़ी, रस पीले सुहागिन कुंड भरी। तो वह रस क्या है? उस रस को कौन पान करता है? वही तो सोम रस है, जो आत्मा का जल है। आत्मा का भोजन क्या है? शब्दानंद है, ब्रह्मानंद है, परमानंद है। तो यह जो टेक्निक है बतलाई जाती है विहंगम योग के अंदर, कि आत्मा का क्या भोजन है, आत्मा का क्या जल है। यह आत्मा प्रकृति के बंधन से, माया के बंधन से कैसे अलग होगा, कैसे हम इस संसार सागर से पार होंगे, इसके लिए आवश्यकता है हमें एक ऐसे ज्ञान की जिस ज्ञान का प्रदाता सद्गुरु है।